नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाशत में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हिंदी साहित्य से जुड़ी समस्त जानकारी देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। हम बात कर रहे थे जगन्नाथ प्रसाद दास की प्रख्यात उड़िया कविता काला हांडी के हिंदी रूपांतरण की। आइए अब इस कविता के प्रभाग को हम आगे बढ़ाते हैं। काला हांडी है हर जगह मुफ्त बट्टे खाने की जगह, कंकालों के मेले में जहां बच्चे नीलाम हो, उन घाट बाजारों में, वेश्यालय में बिकी किशोरियों की लंबी सांसों में, गांव की माटी छोड़कर जा रहे लोगों की गुमसुम खामोशियों में। काला हांडी सिर्फ उड़ीसा तक ही विद्यमान नहीं रह गया है। अगर इसको प्रतीक रूप में देखें तो इसका दिग्दर्शन बहुत दूर तक है। जहां भी अकाल की अवस्था पड़ती है वहां खाने की, मुफ्त खाना बांटने की जो भीड़ लगती है, वहां खड़े लोगों को अगर आप देखेंगे तो मात्र आपको हड्डियों के ढांचे दिखाई देंगे, जो किसी भी अवस्था में अपने सुधार की आशा से जिए चले जा रहे हैं और इसी आशा में कभी कभी दम भी तोड़ देते हैं। जहां बच्चों को ना पाल पाने की बेबसी माता पिता को उन्हें बेच देने पर मजबूर कर देती है, जहां किशोरियां पेट पालने के लिए अपने घर भर का स्वयं को वेश्यालयों में नीलाम करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, वह जगह भी तो काला हांडी ही के समान है। जहां गांव की माटी छोड़ करके लोग प्रवास में चले जाते हैं, दूसरे क्षेत्रों में जाकर के गुजर बसर करना चाहते हैं, अपनी मिट्टी छोड़कर जाते हुए जो दंश होता है वह भी तो काला हांडी। तो काला हांडी सिर्फ एक स्थान नहीं है, उस काला हांडी ने और क्या क्या दंश दिए हैं यह भी उतना महत्वपूर्ण है। और भी करीब से देखो काला हांडी को। झूठे वक्तव्यों, खोखली घोषणाओं में, अविश्वसनीय भाषणों की घड़ियाली आंसुओं में, कंप्यूटरी कागज की अतिरिक्त घोषणाओं में, सम्मेलन के प्रकरणों, सस्ती सहानुभूतियों में और योजनाओं के अर्थहीन अंधे वायदों में काला हांडी हमारे बिल्कुल पास है। आत्मा की सामयिक ताड़ना में, विवेक के अकस्मात दंश में, अंतःकरण के पश्चाताप में, तृप्त नींद के दुस्वप्न में, असहायता, भूख और बीमारी में, खून खराबे के आसन्न संभावनाओं में, 21वीं सदी की समृद्ध सुरक्षा तक हम कैसे पहुंच सकते हैं काला हांडी को पीछे छोड़। अगर काला हांडी को और निकटता से जानना है तो उन झूठे वायदों और घोषणाओं को टटोल कर देखना होगा जो सरकारें और सरकारी महकमा करता है और अमल शून्य ही रहता है। उस न्यून को जब तक पूर्णता नहीं मिलेगी, काला हांडी जैसे क्षेत्र भारत में विकसित ही होते जाएंगे। इसी तरह बच्चे बिकते रहेंगे, स्त्रियां नीलाम होती रहेंगी, लोग अपने परिजनों को, परिवार को छोड़ करके प्रवास पर जाते रहेंगे। इसी प्रकार यह देश कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। कहने को तो हम 21वीं सदी की ओर कदम रख चुके हैं, लेकिन क्या काला हांडी से आंखें मोड़कर हम 21वीं सदी में प्रवेश कर सकते हैं? क्या अपनी आत्मा को मारकर हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए काला हांडी को ऐसी अवस्था में छोड़ करके वहां रहने वाले लोग अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हैं? जो जीवन भूखमरी, विवशता और रोगों से भरा हुआ है, जो लोगों के भीतर की मानवता को नष्ट करता है, लूट खसोट अराजकता को बढ़ाता है, क्या ऐसे काला हांडी को छोड़ करके हम 21वीं सदी में आगे प्रवेश कर सकते हैं? ये काला हांडी वास्तव में उड़ीसा का कोई प्रांत नहीं रह गया, कोई जगह नहीं रह गई है, बल्कि काला हांडी हम मनुष्यों के भीतर समाप्त होती संवेदनाओं का एक प्रतीक है, जो इतने दुख, इतने तकलीफों से गुजरते लोगों के दर्द को देखते हुए भी पसीजता नहीं है, उससे पैसा कमाना चाहता है, गलत घोषणाएं करना चाहता है, उन लोगों के विश्वास से खेलना जानता है। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक कभी भी हम 21वीं शताब्दी को मात देते हुए काला हांडी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का बस दंभ ही भर सकते हैं, विकास कभी नहीं कर सकते। धन्यवाद।